गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो कई दशकों से वीरान पड़ी थी। वहां कोई भी रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वह हवेली भूतिया है और कोई भी जिसने वहां रात बिताने की कोशिश की वो सुबह जीवित नहीं लौटे। लेकिन राज, एक साहसी युवक जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था, इस रहस्यमयी हवेली का रहस्य जानने के लिए तैयार था। राज ने अपनी यात्रा की शुरुआत की और गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में सुनी कहानियों का पालन करते हुए वह रात को हवेली की ओर बढ़ने लगा। हवेली का माहौल काफी डरावना था। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लगे हुए थे। हवेली के अंदर का अंधेरा और सन्नाटा एक असहज एहसास दे रहा था। राज ने अपनी टॉर्च की रोशनी से हवेली का निरीक्षण करना शुरू किया। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, उसे घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी, लेकिन घड़ी कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी और दीवारों पर धूल जमी हुई थी। अचानक एक धीमी सी आवाज आई, यहाँ कोई है? राज चौंका और पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डरने के बजाय और भी उत्सुक हो गया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। हवेली के एक कमरे में एक पुराना आईना रखा था। राज ने जैसे ही उसमें अपनी छवि देखी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी छाया नजर आई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अचानक आईने से एक ठंडी हवा का झोंका आया और आईने में दिखाई दी छाया में एक भूतिया महिला का चेहरा साफ तौर पर दिखाई दिया। वह महिला धीरे धीरे राज के पास आने लगी। राज कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों में जैसे किसी ने बेड़ियां डाल दी हों। वह हिल नहीं पा रहा था। तुमने यहाँ आग आने की गलती की है, महिला की आवाज आजा के पूरे गहरे गड़गड़ाहट जैसी थी। राज ने साहस जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों यहाँ हो? महिला ने जवाब दिया, मैं इसी हवेली में एक बार अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन अब मैं इस जगह की शापित आत्मा बन गई हूँ। तुम्हें यहाँ से भागना होगा, वरना तुम भी मेरी तरह फंस जाओगे। राज ने पूरी ताकत से अपने पैरों को हिलाया और कमरे से बाहर दौड़ पड़ा। हवेली के बाहर पहुंचते ही उसने पीछे मुड़कर देखा और वो अजीब महिला गायब हो गई थी। लेकिन हवेली से एक शोकपूर्ण आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसे आशीर्वाद दिया हो। राज ने हवेली से बाहर निकलते हुए ठान लिया कि वह फिर कभी इस भूतिया जगह की ओर नहीं जाएगा। वह अपने जीवन की सबसे बड़ी साहसिक यात्रा को याद करते हुए गांव लौट आया और हवेली का रहस्य उसके साथ हमेशा के लिए दफन हो गया।